चलिए, नाउ वी शुड प्रोसीड आवर क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिंटेक्स का। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंटेक्स। सिंटेक्स में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि तीनों सब्जेक्ट, जब तीनों सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहता हो, तब तो वो वर्ब प्लूरल ही होगा। लेकिन सीक्वेंस मैंने बताया था, पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, ये सीक्वेंस बताया गया था। सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये सीक्वेंस बताया गया था। कुछ कंडीशंस थे जिसमें मैंने बताया था 1 2 3, कुछ कंडीशंस में मैंने 1 2 3 भी बताया था। एम आई राइट? चलिए अगले सीक्वेंस की ओर चलते हैं, आगे हम कैसे इसको करते हैं। अभी तो प्रोनाउन पढ़े नहीं है, लेकिन कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। प्रोनाउन चैप्टर तो बाद में आएगा। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो सेंटेंस के क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। Someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, one, ये सभी व्यक्ति के लिए आते हैं। ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन किसके लिए आते हैं, व्यक्ति के लिए आते हैं। वस्तु के लिए आते हैं, something, anything, everything, nothing। तो ये सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इसको लिख लीजिए, आप में से जो भी देरी से आए हैं इसको कृपया लिख लीजिए।
अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं और इन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रखा जाता है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं तथा इन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं indefinite pronoun plus singular subject. Indefinite pronoun plus singular subject. Somebody wants to talk with you on the issue. V5 यानी सिंगुलर वर्ब। Somebody wants to talk with you on the issue. कोई व्यक्ति इस मुद्दा पर आपसे बातचीत करना चाहता है। कोई व्यक्ति इस मुद्दा पर आपसे बातचीत करना चाहता है। ये पॉइंट आपका स्पष्ट हुआ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा तो वो क्या रहेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। अतः इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हैव यू टेकन डाउन? आपने लिख लिया? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक हमारे पास आता है,
One question is written over here. Everybody know how to handle such a situation, but nobody comes forward. प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सिचुएशन को संभालना जानता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसी स्थिति को संभालना जानता है, पर कोई भी आगे नहीं आता है। Now you are required to find out error from this sentence. इस सेंटेंस अब आप एरर निकालिए। एवरीबॉडी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः यहाँ नो नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। Am I right? नो नहीं होगा, बल्कि नोज हो जाएगा। क्लियर नाउ? ये पॉइंट तो हमारा क्लियर है। चलो अगले पॉइंट की ओर आते हैं हम। और के बारे में अब समझाते हैं। ऑल किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। ऑल किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। ऑल कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑल को किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रखा जा सकता है, यानी ऑल कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल ओवर हियर। ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। कब यह सिंगुलर होगा, कब यह प्लूरल होगा, वी आर रिक्वायर्ड टू नो। हमें इस बात को जानना है कि कब ऑल सिंगुलर हो जाएगा और कब ऑल प्लूरल हो जाएगा। अब इस पॉइंट की चर्चा करते हैं। ऑल अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वह व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ऑल अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अगर वह व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है, व्यक्ति को संबोधित करने के लिए आया है, तब तो वह प्लूरल सब्जेक्ट है, तब तो वह प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन ऑल अगर वस्तु या स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, वस्तु या स्थिति को दर्शा रहा है, तो वैसी स्थिति में यह प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट है। वैसी स्थिति में यह सिंगुलर सब्जेक्ट। बात समझ में आई? ऑल किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। अगर यह व्यक्ति को संबोधित करने के लिए आया है, तब तो यह प्लूरल सब्जेक्ट है। वस्तु या स्थिति को संबोधित कर रहा है, तब यह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर नाउ? ऑल कैन बी द सब्जेक्ट it is either plural or singular. If
It is put for person. It will be plural. In case it is put for situation or thing, it will be singular. ऑल का प्रयोग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। इसे सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। अगर यह पर्सन को दर्शाता है तो प्लूरल वस्तु या स्थिति को दर्शाता हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। ये ऑल के बारे में है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया गया आपको। इसको लिख लिए हो तो हम एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। ये तो पॉइंट आपको मैंने बता दिया कि ऑल व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए आ सकता है। अगर यह व्यक्ति के लिए
आता है, रिप्रेजेंट करता है व्यक्ति को, तो इसे प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में रखा जाता है। वस्तु या स्थिति को रिप्रेजेंट करता है तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रखा जाता है। या पॉइंट नोट कर लिया आपने? चलिए इसको मिटाते हैं। तो all are ready to go there। सभी आज वहां जाने को तैयार हैं, यानी व्यक्ति सभी आज वहां जाने को तैयार हैं, तो ये किसके लिए आया? व्यक्ति के लिए आया, इसलिए प्लूरल हो गया। सिंगुलर वर्ब हो गया। All was not managed properly। सारा प्रबंध ठीक ढंग से नहीं हुआ। For thing या वस्तु के लिए आ गया, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। हो गया सिंगुलर वर्ब। व्यक्ति के लिए आया तो प्लूरल, वस्तु स्थिति के लिए आया तो सिंगुलर। कहीं से कोई परेशानी इसमें? If there is a question before you,
One question is written here. All have been discussed for a long period of time. All have been discussed for a long period of time. लंबे समय से सारा डिस्कशन चल रहा है. लंबे समय से सारा डिस्कशन चल रहा है. तो सारा डिस्कशन यानी वस्तु के लिए आया है, डिस्कस विषय के लिए आया है, इसलिए यहाँ हैव नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा. आंसर ए हो गया. हैव ना होकर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा. Must have understood the point. किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? चल आगे आइए. एक क्वेश्चन और पुट करता हूं मैं. Second question is this. All was requested to participate in the contest. सभी से इस प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा गया. सभी से इस प्रतियोगिता में भाग लेने की विनती की गई. तो रिक्वेस्ट किससे होगी, व्यक्ति से. रिक्वेस्ट किससे होगी, व्यक्ति से. तो व्यक्ति से ये व्यक्ति के लिए आया तो ये प्लूरल हो गया. अतः आंसर हमारा हो गया ए. वाज नहीं होगा, वेयर. क्या हो जाएगा, वेयर. चलिए एक पॉइंट और आता है, नन. नन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है.
नन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, नन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। अगर यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, नन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नन प्लस सिंगुलर वर्ब, नन प्लस सिंगुलर वर्ब। None is desirous to talk with manager on the issue. None is desirous to talk with the manager on the issue. कोई भी इस मुद्दा पर मैनेजर से बातचीत करने को तैयार नहीं। कोई भी इस मुद्दा पर मैनेजर से बातचीत करने को तैयार नहीं है। क्वेश्चन अगर आया though none have a sound experience of the field, some are given a chance to handle it. हालांकि किसी के पास क्षेत्र का अच्छा अनुभव नहीं है, फिर भी कुछ को यह काम करने का मौका दिया जाता है। हालांकि किसी के पास इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव नहीं है, फिर भी कुछ को यह काम करने का मौका दिया जाता है। कोई परेशानी इसमें? कहाँ प्रॉब्लम आई? फर्स्ट ही में हो गया। हैव की जगह क्या होगा? हैज। हैव की जगह क्या होगा? हैज। Nobody has confusion in it.
किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? Could I proceed? आगे बढ़ें। अब इस नन के बाद ऑफ कर दीजिए। नन के बाद क्या कर दिया गया? ऑफ कर दिया गया। तो 2 हो गया, या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। नन के बाद ऑफ किया गया तो प्लूरल नाउन से पहले द या पॉजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद सिंगुलर वर्ब। None of the candidates was asked such questions. None of candidates was asked such question. उनमें से किसी भी आवेदक से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए। उनमें से किसी भी आवेदक से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए। Is it clear? क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, none of the ministers are reported to be invited at the conference. Clear? आदित्य यही कौन सी निकला है?
क्लियर हो गई बात? इसमें कहाँ प्रॉब्लम आई? Are you able to find out error from this sentence? बोलिए, किसी को इस क्वेश्चन का आंसर मिला? आर की जगह क्या हो जाएगा? इस। आर की जगह क्या हो जाएगा? इस। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलो, देखिए, इच एक शब्द आया हमारे पास, ईच। ईच को अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट रखा जाए, ईच को अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट रखा जाए तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, अतः इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यानी ईच प्लस सिंगुलर वर्ब। Each has a good knowledge of the subject. Each has a good knowledge of the subject. प्रत्येक के पास इस विषय की अच्छी जानकारी है। प्रत्येक के पास इस विषय की अच्छी जानकारी है। अगर ईच के बाद नाउन लाया जाए तो हमेशा काउंटेबल नाउन होगा, और वह काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा। प्लस सिंगुलर वर्ब। Each boy wants to play cricket. Each boy wants to play cricket. प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलना चाहता है।
क्वेश्चन आता है each students wanted to talk with principal. दो क्वेश्चन हमारे पास आया है, दोनों का आप आसानी से कर लेंगे। दोनों को आंसर दीजिए तो आंसर देने में आप सक्षम हैं? आंसर देने में सक्षम हैं? दे सकते हैं दोनों का आंसर? इजीली आप दे सकते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब। सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? ईच के बाद सिंगुलर नाउन, तो ईच स्टूडेंट होगा। क्लियर? दोनों में कोई कंफ्यूजन? दोनों में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। नहीं है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आइए, ईच के बाद ऑफ कर दीजिए तो यहाँ दो हो जाएगा। या पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ईच के बाद ऑफ किए तो इसके बाद द या पजेसिव एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब।
Each of my friends has joined politics. Each of my friends has joined politics. Each of my friends has joined politics. मेरे दोस्तों में से प्रत्येक राजनीति में चले गए हैं. Which of the employees are reported to be sent there today? Which of the employees are reported to be sent there today? कर्मचारियों में से प्रत्येक को आज वहां भेजा जाएगा. यस, बी हो जाएगा. आर की जगह क्या होगा? इज होगा. आंसर बी. क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? कहीं से किसी को कोई परेशानी यहां तक? नहीं ना? किसी को नहीं? Okay, bye. See you tomorrow.